बड़ी खबर की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विवादित बयान वायरल हुआ है। भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना बंदर से की है। मंच से डिप्टी सीएम अरुण साव को भूपेश बघेल ने बंदर बताया और कहा कि दिखावे का प्रयास करते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। और अब भूपेश बघेल का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। तो भूपेश बघेल ने मंच से शब्दों की सीमा लांघी है और डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना बंदर से की है। भूपेश के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आने लगे हैं। भूपेश बघेल ने क्या कहा था, एक बार सुनिए। देखिएगा, एक और स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जब तक जानवर है मिल के बेंद्रा राजा बना दी। तो भूपेश बघेल के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि बड़े नेता हैं, ऐसी भाषा उन्हें शोभा नहीं देती है। शब्दों की एक सीमा है, इसे भूपेश बघेल को समझना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार में भी सीमा नहीं समझी और अब शब्दों की सीमा भी भूपेश बघेल लांघ रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार किया जो कहीं पर नहीं हुआ। उनके परिवार पर टिप्पणी की जाए तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। चीजें ऐसी देखी है उनकी, बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर दिया और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबको समझना चाहिए। भूपेश बघेल के बयान पर सियासत जारी है। मंत्री टंकराम वर्मा ने भी पलटवार किया और कहा, पूर्व सीएम को ऐसी भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस चुनावी झटके से आपस में ही लड़ रही है। इसी वजह से लगातार कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल विवादित बयान दे रहे हैं। उनका ये जो वक्तव्य आया है वाकई में निंदनीय है। एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को इस तरह से उनको बंदर की तरह बोलना, ये उतना सुलझा हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको कम से कम ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। कांग्रेस जो है विचलित है लगातार चुनाव हारने के कारण, और वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और कई तरह की बातें बोल रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से खोमन साहू जुड़ गए। खोमन, आपके पास आऊंगा। कम से कम आप नेता की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो उस पद की तो गरिमा रखिए। डिप्टी सीएम है अरुण साव, ऐसे बयान बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। इससे पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री आए थे तब भी भूपेश बघेल ने ऐसी ही बयानबाजी की थी। देखिए हिमांशु, जिस तरीके से मस्तूरी के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने शेर और हिरन की कहानी सुनाई। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उनसे जो है बंदर की तुलना कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की सियासत अब गर्म हो गई है। जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नए नए कीर्तिमान जो है वो उन्होंने रचा है अपने कार्यकाल के दौरान। भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सभी मंत्री यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अक्षम्य है, लेकिन इस बयान से साहू समाज बहुत आहत हो गया। साहू समाज जो है इसको लेकर जो चेतावनी भी भूपेश बघेल को दी है और कहा है कि 10 दिन के अंदर वो माफी मांग ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन साहू समाज करने वाला है। हालांकि जो साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये अब बयान पर सियासत आने वाले दिनों में भी आपको और भी देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल खोमन, जो आप बात कर रहे थे कि साहू समाज एकजुट हो गया है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भूपेश बघेल के खिलाफ साहू समाज ज्ञापन सौंपने वाला है। पूर्व सीएम भूपेश से माफी की मांग की जा रही है। साहू समाज के अध्यक्ष नीरेंद्र साहू 5 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जैसा खोमन साहू बता रहे थे, भूपेश बघेल ने अरुण साव के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उनका यह बयान वायरल है। मंच से अरुण साव को बंदर कहने की बात भूपेश बघेल ने की थी, जिसके बाद नेताओं के बयान आए, नेताओं ने पलटवार किया और साहू समाज भी अब एकजुट हो गया। अध्यक्ष नीरेंद्र साहू 5 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
तो खोमन, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। जैसा आप बता रहे थे 5 जनवरी को पीसी होगी और साहू समाज इसे अपमान मानता है और अपमान है भी। आप किसी नेता को इस तरह बंदर नहीं कह सकते। देखिए, निश्चित तौर पर हिमांशु, और जिस तरीके से उनका बयान मन से सामने आया, वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, ऐसे में उनका इस तरीके से तुलना करना कहीं ना कहीं जिस तरीके से साहू समाज के लोग इस पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि पूरे प्रदेश भर में साहू समाज के लोग एसपी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं साहू समाज के लोग कि माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो भी इसको बयान को जो है अक्षम्य मान रहे हैं, और यही कारण है कि चाहे नेता हो चाहे साहू समाज हो, सभी लोग इस बयान पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पर देखने वाली बात यही होगी, क्या भूपेश बघेल इस पर माफी मांगते हैं या इस तरीके की बिल्कुल सियासत जो खोमन, है भूपेश बघेल माफी मांगते हैं नहीं, यही देखने वाली बात है। 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साहू समाज तो माफी की मांग कर ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन आपका तमाम जानकारी के लिए।